परम सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जियो। उस परमेश्वर की उस्तत उस परमेश्वर दे गुरु की साध संगत जियो गुणां नूं अपने हिरदे च धारण करके ये जो जीव है अपने आप को सफला कर सकता है। उस परमेश्वर की जो कायनात विच गुरु की साध संगत जीओ जो कण कण दे विच उस परमेश्वर के गुण हैं, बेअंत गुण जिन्हां दा कोई भी अंत नहीं पा सकिया। ते नाल ही इस जीव नूं परमेश्वर ने गुरु प्यारिओ अपना रूप दे के इस मातलोक धरती ते भेजिया कि भाई अपने चंगे कर्म करके तू दोबारा साडे कोल पहुँच सकता है। ताही परमेश्वर की अंश जिसनों आपां आत्मा कहते हैं वह परमेश्वर की अंश है जो अपने गुरु प्यारे अंदर शरीर के विराजमान है। कि उसनों गुरु प्यारे देखने वास्ते उसका आनंद महसूस करने वास्ते उस परमेश्वर ने गुरु प्यारे संतां महापुरुषों की गुरुआं की गुरु की साध संगत जिस संसार से एक ड्यूटी ला के भेजा कि अपने जो जितने भी उस वेद के ग्रंथां नूं रचना है साड़ी उस्तत इस जीव बारे विचार जरूर करने हैं। क्योंकि गुरु की साध संगत जीओ अपने अपने मत के नाल संतां महापुरुषों ने गुरुआं ने अनेकां ही ग्रंथां की रचना की। तां गुरु की साध संगत जीओ जो कि ज्ञान प्रकाश कौमी ग्रंथ की बाणी जो पुरातन ग्रंथ हैं 172वें श्लोक की जो दोहरियां दे विच गुरु जी कृपा करते हैं। आओ गुरु प्यारे अपन सुरतियां नूं एकाग्रचित करिए, गुरु चरणों के नाल जोड़िए। गुरु जी कृपा करते हैं। ऐड़ा पिंगला सुखमणा शब्द सुरत दी रास ओहंग सोहंग बख्शदा नाभि विच प्रकाश। तां गुरु की साध संगत जीओ ऐड़ा पिंगला सुखमणा अपने शरीर के अंदर अनेकां तरह दीयां नाड़ियां हैं। ते गुरु की साध संगत जीओ इत्थे गुरु जी ने तिन्नां नाड़ियां का गुरु प्यारे जिक्र किया है। ऐड़ा पिंगला ते सुखमणा अपने शरीर के अंदर 3 नाड़ियां हैं। गुरु की साध संगत जीओ अपनी शरीर बॉडी तो उपर तां गुरु की साध संगत जीओ एक अपने खब्बे पासे जो नास की नाड़ है, दूसरे पासे गुरु की साध संगत जीओ एक है मस्तक की नाड़ जिसनों आपां गुरु की साध संगत जीओ दसम द्वार कहते हैं। एक है गुरु की साध संगत जी अपना जो जिक्र करके आप बोलते हैं। इस तरह गुरु की साध संगत जीओ अपने शरीर की गले की नाड़ ये 3 गुरु की साध संगत सूक्ष्म नाड़ियां ऐड़ा पिंगला सुखमणा ये शब्द सुरत की रास। तो गुरु की साध संगत जिस पुरुष को उस परमेश्वर निरंकार का शब्द है। ते नाल ही अगे पंक्तियां ते गुरु जी ने
ये शब्द का जिक्र किया है। ओहंग सोहंग बख्शदा नाभि विच प्रकाश। जो गुरु प्यारे साहिब कमाल साहिब सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी जो कलयुग के अवतार, जिन्होंने इस ही शब्द को गुरु प्यारे अभ्यास करके उच्चारण करके अपने अंदरों भगवान वाल्मीकि महाराज को पाया। ऐड़ा पिंगला सुखमना शब्द सुरत दी रास। ते गुरु प्यारे फिर शब्द किहड़ा है, ओहंग ते सोहंग, ते ओहदी गुरु प्यारे रास जो है, रास तो भाव हुंदा है तां गुरु पीर साध संगत जीओ उहदा रस अपने अंदर ग्रहण करना। जिस तरह आप कोई वस्तु खाने हाँ, अपनी जीभ तक जाती तो अपन पता लगता है कि खट्टी है या मिठी है या कौड़ी है, वो किहो जी वस्तु किहड़ा पदार्थ है। इस तरह गुरु पीर साध संगत जीओ आत्मा का आनंद लैण वास्ते, अपने मन को एकाग्र करने वास्ते गुरु प्यारे गुरु जी ने शब्द फरमान किया है। ऐड़ा पिंगला सुखमना ये तीन नाड़ियाँ शब्द सुरत दी रास। ते गुरु प्यारे शब्द दसिया है, कहते ओहंग सोहंग बख्शदा नाभि विच प्रकाश। तो उहदा गुरु प्यारे जो रस है, उहदा आनंद है कि नाभि गुरु प्यारे अपने शरीर जो आप धुनी कहते हाँ, वो नाभि है। तो शरीर का गुरु प्यारे सेंटर गिणिया जाता है कि नाभि दे गुरु पीर साध संगत जो परमेश्वर का जो ये कमल फुल है, जो गुरु पीर साध संगत जी उस परमेश्वर की कृपा के नाल अभ्यास के नाल उजागर होंदा है। नाभि विच प्रकाश। तां गुरु पीर साध संगत जी उस नाभि विच उस परमेश्वर का गुरु प्यारे फिर शब्द का प्रकाश हो जाता है। पहले गुरु प्यारे आपां फिर अपने होठां नाल जपदे हाँ, फिर गुरु पीर साध संगत जी अंदर जीभ के अंदर चले जाता है। ये होठ भी जीभ भी गुरु पीर साध संगत जी इन्हां दी फिर बाड़ी लोड़ नहीं पैंदी। फिर गुरु पीर साध संगत जी मन दे नाल अंदरों चल पैंदा है, अपने आप ही उस परमेश्वर का जो शब्द है, शब्द की धुन है, अपने आप ही ऐटोमैटिक ही चलती है। ओहंग सोहंग बख्शदा नाभि विच प्रकाश। फिर गुरु पीर साध संगत जी नाभियों फिर अगे पंक्तियां जी गुरु जी फरमान करते हैं, नाभियों हिरदे कमल विच पहुँचे जां कशबो। उहदे गुरु प्यारे कशबो जो दा आनंद है, अपना हिरदा है, जिहदा गुरु पीर साध संगत आप दिल कह देंगे हाँ, वो अपना हिरदा है। नाभियों हिरदे कमल विच पहुँचे जां कशबो। उहदा गुरु पीर साध संगत जी दा आनंद, उहदी जो खुशबू है, वो सजे सजे जपण दे नाल गुरु प्यारे फिर जो खुशबू है अपने हिरदे च पहुँच जाती है। नाभियों हिरदे कमल विच पहुँचे जां खुशबू। आगे गुरु जी फिर अगलियां पंक्तियां च इस शब्द को सुखाला करते हैं, हिरदों फिर त्रैकुटी विच शब्द बख्शदा लो। ते गुरु प्यारे हिरदे तो फिर त्रैकुटी, त्रैकुटी कहते दसम द्वार। अपना जो मस्तक है, अपने शरीर के 9 दरवाजे हैं, वो सारे ही बाहर को खुलते हैं। और जो दसम द्वार है गुरु पीर साध संगत जी उसका दरवाजा है, अंदर को खुलता है, जिहदा गुरु प्यारे फिर शब्द की लोड़ पैंदी है, शब्द नाल खुलता है। हिरदों फिर त्रैकुटी विच शब्द बख्शदा लो। तां गुरु पीर साध संगत जी वो शब्द है जो परमेश्वर का बख्शिया होया। अपने गुरु पीर साध संगत जी त्रैकुटी विच दसम दवार विच उहदा गुरु पीर साध संगत जी प्रकाश हो जाता है। आगे गुरु जी होर सुखाला करते अगे पंक्तियां दे विच, शब्द सुरत दे आसरे खुले दसम दवार। ये शब्द ते सुरत दे आसरे नाल गुरु पीर साध संगत जी इस जीव का दसम दवार खोलता है। भावें गुरु प्यारे उसनूं ये समां दसिया है, तो गुरु पीर साध संगत जी इस जीव की उम्र भी बतीत हो सकती है, थोड़े समय भी हो सकता है। तो गुरु पीर साध संगत जी गुरु जी
ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸੰਤ ਪੂਰਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਸਮ ਦਵਾਰ। ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਦਾ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੰਦਰਲਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਜਾਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਸਮ ਦਵਾਰ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਾਗ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਸਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਧੁਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਸਮ ਦਵਾਰ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਾਗ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਸਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਅਨਹਦ ਦਾ ਜੋ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਬਾਹਲੀ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਾਗ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਸਾਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ, ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੀਵ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹ ਵਰਦਾਨ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹ ਵਰਦਾਨ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਫਿਰਨ ਮਗਰ ਫਿਰੇ ਭਗਵਾਨ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵਰਗੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਅਣਖ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਅਣਖ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ। ਸੈਣ ਭਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਭਗਤ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹ ਵਰਦਾਨ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਫਿਰਨ ਮਗਰ ਫਿਰੇ ਭਗਵਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡੋਰਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਇਸ ਅੱਜ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ 172ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ, ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਣ ਭਗਵਾਨ ਜੀ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।
श्री श्री 108 सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय।